Hello, welcome to Math Access. CBSE Class 10 Chapter 2 Polynomial Exercise 2.4. Exercise 2.4 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताना चाहता हूँ. आइए हम सबसे पहले अपने फार्मूला को शुरू करते हैं. जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. लेट करते हैं. लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. देन जीरोस का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिनको जब हम एक्स के प्लेस पे पुट करके और इसकी वैल्यू फाइंड करें तो आंसर क्या है? जीरो. तो उसे कहते हैं हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. तो हमें इसमें तीन फार्मूलों को समझ लेना है. पहला कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का कोफिशिएंट से रिलेशन क्या होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा. एक्स में क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. जब इसे हम लिखेंगे तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? माइनस बी बाई ए. सेकेंड जो होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. इसका मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि डी बाई ए. कांस्टेंट टर्म क्या है? डी है, तो डी अपॉन ए. एंड थर्ड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम. एक समय पर हम दो जीरोस को एक साथ लें और उसके प्रोडक्ट का सम करेंगे तो कौन सा रिलेशन आएगा? तो होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ इसमें माइनस होगा. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या होगा? माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन ए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि सी अपॉन ए. तो ये तीन रिलेशन थे क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस एंड उसके कोफिशिएंट के बीच में. पहला क्या था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि माइनस बी अपॉन ए. सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 3, यानी माइनस डी अपॉन ए. एंड थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 3, यानी कि सी अपॉन ए. तो ये तीन रिलेशन थे क्यूबिक पोलिनोमियल और उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में. अब एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है. 2.4 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial are their zeros and also verify the relationship between zeros and the coefficient in each case। यानी हमें 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में दो केस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और उसके जीरोस दिए गए हैं 1/2, 1 एंड 2। इसके दो जीरोस दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले शो करना है कि जो ये तीन नंबर्स हैं 1/2, 1 एंड 2 ये गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। एंड फिर हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले कि हमें वेरीफाई करना है कि इसके जीरोस हैं, तो क्या करेंगे हम, लेट px यानी कि पॉलिनोमियल px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। p 1/2 यानी कि x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसका हम एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम होगा। तो ये 2 + 2 माइनस 20 प्लस 32। सॉरी 16 हो गया यहाँ पे, 8 2 जा 16, ठीक है। तो प्लस 16/8। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 2 यानी कि 4 माइनस 20 प्लस 16/8 यानी कि 20 माइनस 20/8 यानी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ये 0/8 यानी कि 0। तो क्योंकि जब हम x के प्लेस पे 1/2 पुट कर रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 है, यानी कि 1/2 इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी पहला हमने शो कर दिया है कि जो पहला नंबर 1/2 है इसका जीरोज है। अब सेकंड को शो करते हैं तो P2, P1 यानी कि x के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो 2 1 का पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2 यानी कि 5 माइनस 5 0। यहाँ भी क्या आ गया, रिमाइंडर 0 है, यानी कि जो नंबर 1 है 1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द यानी कि 1 भी क्या इसका जीरोज है। नेक्स्ट है P2, यानी को शो करना है कि जो 2 नंबर है 2 ये भी क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2। जब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू 8 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 2। -2 गिवन है तो -2, तो ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा माइनस, तो ये क्या आएगा -16 प्लस 14 प्लस 2 यानी कि -16 प्लस 16 आंसर क्या आएगा 0। तो ये आ गया आपका 0 आ गया, यानी कि जो -2 है, -2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जिनको -2 हो क्या है इसका जीरोज है। तो ये हमने तीनों को शो कर दिया है कि तीनों क्या हैं, जो तीन नंबर्स दिएंगे 1/2, 1 एंड -2 ये तीनों जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हैं। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन। तो जो फर्स्ट रिलेशन था सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोज क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ ये फर्स्ट रिलेशन है। और इस क्वेश्चन में अल्फ़ा के प्लेस पे 1/2 गिवन है, बीटा के प्लेस पे 1 गिवन है एंड गामा के प्लेस पे -2 गिवन है। तो जब इनका हम सम करेंगे तो 1/2 प्लस
1 प्लस माइनस 2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन में, -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 3 यानी कि 2। तो ये जब इस राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं तो आता है -1/2। अगर इनको भी सॉल्व करने पे -1/2 आएगा तो हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या है, सही है, वरना गलत है। तो 2 1 + 2 -4, तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 - 4/2 यानी कि -1/2, -1/2 यानी कि LHS = RHS, दोनों क्या हैं, यानी फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोज़ का जो रिलेशन है वो सही है, दोनों ही साइड में -1/2 आ रहे हैं। अब जो सेकेंड रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़। तो जीरो से क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा यानी कि -1/2 इंटू 1 इंटू -2 माइनस कांस्टेंट टर्म क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कांस्टेंट टर्म दिया है 2 यानी -2/2 यानी क्या आना चाहिए, -1। यानी जब इनको सॉल्व करने पर अगर -1 आएगा तो हमारा रिलेशन क्या है, सही है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 = -1, यानी सेकेंड रिलेशन में वेरीफाई हो गया। अब थर्ड रिलेशन है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फ़ा बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1/2 इंटू -2 कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स दे रखा है -5/2 और इनको सॉल्व करने पे -5/2 आएगा तो रिलेशन हमारा सही है, वरना गलत है। तो 1/2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। जब इनका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इनको तो 2 1 - 4 - 2 यानी कि 1 - 6/2 -5/2 -5/2 यानी कि दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या इक्वल हैं, यानी कि थर्ड रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे। आप इसे खुद सॉल्व करें, और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी बात ये जानने योग्य है कि इसमें ऑलरेडी जीरोज़ हमें गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी जीरोज़ हमें 1/2 1 और -2 गिवन थे। तो जो अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं और ये जीरोज़ हैं तो हरदम रिलेशन करेक्ट होगा। अगर आपका रिलेशन गलत आ रहा है तो मतलब आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो ये रिलेशन हरदम सही आने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जीरोज़ गिवन है, ठीक है। तो अगर कभी भी आप सॉल्व करें और आपका रिलेशन अगर गलत आ रहा है तो आप उसे दोबारा एक बार सॉल्व करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलत सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।